नमस्कार मित्रों, यह खूबसूरत ट्री गोल्डन शावर ट्री या भारतीय लबरनम जिसे कैसिया फिस्टूला भी कहा जाता है और बारिश के 1-1.5 माह पहले बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करता है। इसकी फली लंबी और बेलनाकार लगभग 30 से 60 सेंटीमीटर लंबी हो सकती है, जिसमें कई बीज पाए जाते हैं तथा औषधि गुणों से भरपूर होती है। इसके वृक्ष प्रायः सभी प्रदेशों में मिलते हैं। बात की जाए, यह एक आउटडोर प्लांट है। अप्रैल से मई में लगभग पूरा पेड़ पीले फूलों के लंबे लंबे गुच्छों से भर जाता है और ऐसा माना जाता है कि फूल खिलने के लगभग 45 दिन बाद बारिश शुरू हो जाती है। अमलतास के फूल सुनहरे पीले रंग के होते हैं और झूलते हुए गुच्छों में लगते हैं। फूलों का मौसम जैसा कि बता चुका हूँ, अप्रैल से जून के बीच होता है। इस पौधे को आप बगीचों, पार्कों, सड़क के किनारे आप लगा सकते हैं। हमारे पास सबसे बड़ी समस्या होती है कि किस पौधे को लगाएं, तो हम फूल के, फल के कोई भी पौधे लगा सकते हैं। यदि आप छाया प्रिय पौधे लगाना चाहते हैं तो अमलतास पौधा बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है, जो कि औषधि गुणों से भी भरपूर है। यदि हम फल की बात करें तो कब्ज, त्वचा रोग, बुखार में इसका उपयोग किया जाता है। इसकी छाल का एंटीबायोटिक सूजन रोधी के रूप में किया जाता है। पत्तियों की बात करें तो हड्डी के दर्द, सूजन को कम करने में लाभकारी माना जाता है। अमलतास की बात करें या वृक्षों की बात करें तो वायु को शुद्ध रखने, वातावरण को ठंडा रखने और मधुमक्खी, पक्षियों को यह पौधा बहुत ही तेज़ी से आकर्षित करता है, जिससे जो हमारा पारिस्थितिक तंत्र है वो संतुलित रहता है। धार्मिक महत्व की बात करें तो कुछ स्थानों पर अमलतास के जो फूल हैं उनका पूजा पाठ में इस्तेमाल किया जाता है। अमलतास की देखभाल के लिए अगर बात करें तो यदि पूरी धूप मिलती है तो ये बहुत अच्छे से विकसित होता है और बहुत अच्छा मौसम पौधों के लगाने का बरसात का मौसम माना जाता है। मई के बाद जैसे ही जून में गर्मी अपने रंग में होती है, आप लगभग 2 से 3 फीट का गड्ढा खोद सकते हैं। उसमें बालू और गाय की गोबर की पुरानी खाद को मिलाकर डाल दीजिए और उसको उसमें बना रहने दीजिए। कोशिश करें कि हर 5 से 6 दिन में उसमें पानी डालते रहें। इसके बाद जैसी बारिश होती है तो वो जो बालू और गोबर की खाद थी वो पूरी तरह से वहाँ पर सड़ जाएगी। इसके बाद आप जुलाई के फर्स्ट वीक में जैसे ही 1-2 बारिश होती हैं, आप अमलतास का पौधा लगा सकते हैं और यह 2 से 3 साल में जैसे ही ये पूरी तरह से विकसित हो जाएगा तो इससे आपको फूल मिलने लगेंगे। बात करें अमलतास की तो यह थाईलैंड का राष्ट्रीय वृक्ष है। इसका फूल राष्ट्रीय प्रतीक है। इसके भारत में भी इसका बहुत बड़ा महत्व है। भारत में भी अमलतास को एक राष्ट्रीय वृक्ष के रूप में मान्यता दी जाती है और इसकी फली से आप इस समय बीज निकालकर लगा सकते हैं। यदि बात करते हैं आयुर्वेद में इसके महत्व की, तो आयुर्वेद में इसके विभिन्न प्रकार के पाचन संबंधी कोई समस्या होती है तो इसमें इसका बहुत बड़ा महत्व माना जाता है। इसकी उम्र लगभग 50 से 60 वर्षों तक यह जीवित रह सकता है और इसके जो पीले सुनहरे फूल हैं, इसकी छटा देखते ही बनती है। आप भी इस पौधे को लगा सकते हैं अपने गार्डन में, अपने आसपास। यदि आपके पास स्थान है और आप कोई ऐसा फल का या फूल का पौधा लगाना चाहते हैं जो आपका मन मोह ले या वहाँ पर आने वाले लोगों का मन मोह ले, तो आप इस वृक्ष को, इस पौधे को अपने आसपास, अभी जुलाई का जैसे ही सीज़न आने वाला है तो इसको लगा सकते हैं और खूबसूरत फूलों का आनंद ले सकते हैं। विशेष इसमें ये देखने को आता है कि जैसे ही फ्लावरिंग होती है तो लगभग 40 से 45 दिन का जो टाइम पीरियड दिया रहता है उसमें बारिश होती है, तो ये भी एक बहुत बड़ी मतलब बात मानी जाती है। जय हिंद, जय भारत।